धन्यवाद, और हमारे ललन जी को, तिवारी जी को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ 2 लाइन बोलता हूँ। सबों ने बहुत काम किया, लेकिन एक काम जो हमारे एसडीओ साहब ने किया वो कोई नहीं किया। तो निश्चित रूप से तेघड़ा अब मुफस्सिल अनुमंडल के रूप में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, और तेघड़ा उन अनुमंडल में जाना जाता है जो अगर मुझे से तो आप इससे भले ये जान रहे हों। गौशाला समिति ने निवर्तमान एसडीएम राकेश कुमार को दी भावभीनी विदाई। नए एसडीएम नीरज सिन्हा का भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शताब्दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले को लेकर जताई बड़ी उम्मीदें। तेघड़ा गौशाला समिति परिसर शनिवार को सम्मान भावनाओं और नई उम्मीदों का साक्षी बना। एक और जहां निवर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी एवं गौशाला समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए भावभीनी विदाई दी गई, वहीं नव पदस्थापित अनुमंडल पदाधिकारी एवं समिति के नए अध्यक्ष नीरज सिन्हा का गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों और गौशाला समिति के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर दोनों अधिकारियों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक सम्मान के साथ हुई। निवर्तमान एसडीएम राकेश कुमार को मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पाग, अंगवस्त्र तथा गोवंश का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं नए एसडीएम नीरज सिन्हा का भी पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षाविद सच्चिदानंद पाठक ने किया। गौशाला समिति के सचिव शिव कुमार केजरीवाल और उपाध्यक्ष सुरेश रोशन ने अपने संबोधन में कहा कि राकेश कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्रगति दी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में गौशाला परिसर की 4 दीवारी का निर्माण कार्य पूरा हुआ, जिससे वर्षों से लंबी सुरक्षा संबंधी समस्या का समाधान हुआ और गौशाला की व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत हुई। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि राकेश कुमार का कार्यकाल विकास, पारदर्शिता और जन सरोकार के प्रति संवेदनशील प्रशासन के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जहां भी उनकी नई जिम्मेदारी होगी वहां भी वे अपनी कार्यशैली से लोगों का विश्वास जीतेंगे। इस अवसर पर नव पदस्थापित एसडीएम नीरज सिन्हा के स्वागत के दौरान समिति के उपाध्यक्ष सुरेश रोशन ने कहा कि उनके कार्यकाल में तेघड़ा का ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि गोकुल और वृंदावन के बाद तेघड़ा का श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेला अपनी विशिष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग खाना खा के जाए, जो मेन मुद्दा और आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 2 एसडीओ आने वाले जाने वाले को धन्यवाद कि उन्होंने अपना समय दिया। विधायक जी रजनीश जी को धन्यवाद, और बिना खाए हमारे डीएसपी साहब चले गए, उनको भी धन्यवाद। थाना प्रभारी को धन्यवाद, और हमारे ललन जी को, तिवारी जी को मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ 2 लाइन बोलता हूँ। सबों ने बहुत काम किया, लेकिन एक काम जो हमारे एसडीओ साहब ने किया वो कोई नहीं किया। पहले हमारे गाय जो गौशाला में थी, जो सबसे ज्यादा दूध देती थी, उसकी चोरी हो जाती थी, और जब वो बिसुख जाती थी तो गौशाला में बांध जाता था। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? पीछे रास्ता खुला था, ट्रैक्टर, जीप सब इसी रास्ता से जाती थी। हम लोग के बहुत प्रयास से भी बंद नहीं हुआ। ये देन है राकेश सर का, जो इन्होंने पूरी ताकत के साथ इसको बंद करा दिया। तो सबसे बड़ी देन यही है। तिवारी जी ने दिया, इन्होंने दिया, सब ने दिया, और आने वाले भी देंगे। तो मैं एक बार जितेंद्र श्रीवास्तव डीएम साहब का फेयरवेल कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं वैशाली जा रहा हूँ और पासवान चौक पर सिपाही रखूंगा, आप लोग जो भी जाएंगे पकड़ के मेरे पास ले आएंगे। तो मैं चाहूंगा हमारे राकेश सर भी मुसरी घरारे में आदमी रखे जो हम लोग को पकड़ के इनसे मिला दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और चाहता हूँ आप लोग खा के जाएं।
उन्होंने बताया कि यह मेला लगातार 5 दिनों तक चलता है और इसका प्रभाव क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर तक फैला रहता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु, कलाकार, व्यापारी और दर्शक इस मेले में शामिल होते हैं। शताब्दी वर्ष के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रशासन और गौशाला समिति मिलकर व्यापक तैयारियां करेंगी। समिति ने विश्वास व्यक्त किया है कि नीरज सिन्हा के नेतृत्व में यह आयोजन और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित तथा भव्य रूप से संपन्न होगा। समारोह के दौरान समिति के सदस्यों ने यह भी कहा कि राकेश कुमार के कार्यकाल में कई विकास योजनाओं की शुरुआत हुई थी, जिसमें से कुछ कार्य अभी अधूरे हैं। उम्मीद जताई गई है कि नए एसडीएम नीरज सिन्हा उन योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र पूरा कराएंगे ताकि तेघड़ा के क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ मिल सके। भावुक माहौल के बीच समिति की ओर से निवर्तमान एसडीएम राकेश कुमार और आगामी शताब्दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक आमंत्रण भी दिया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। मैंने 3.25 साल में ऐसा ना ही कोई काम किया और ना ही किसी को ऐसा कोई काम करने दिया जिससे तेघड़ा की छवि पर जरा भी आ। और मैंने तेघड़ा के लिए हर वो प्रयास किया, हर वो कार्य किया जिससे तेघड़ा का नाम रोशन हो, तेघड़ा का नाम हर कोई अच्छे सोच से इसको जाने। और इसके लिए कई सारे यहाँ आयोजन हुए, कई सारे ऐसे कार्य किए गए। तो निश्चित रूप से तेघड़ा अब मुफस्सिल अनुमंडल के रूप में शायद बहुत कम लोग जानते हैं और तेघड़ा उन अनुमंडल में जाना जाता है जो अगर मुफस्सिल में भी रहता है वो तो उसमें टॉप मुफस्सिल अनुमंडल में तेघड़ा का नाम आता है। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहा कि तेघड़ा अनुमंडल के जितने भी पब्लिक है, जनता है, उनके काम आऊँ और हर संभव प्रयास मैंने किया कि यहाँ के खासकर जो असहाय, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए कार्य करने का जो मुझे सरकार के द्वारा मौका मिला, तेघड़ा के लोगों के लिए जो सेवा करने का मौका सरकार के द्वारा दिया गया, उस पर हर संभव मेरे द्वारा प्रयास किया गया। कहाँ तक सफलता मिली वो आप सभी बता सकते हैं, लेकिन 3.25 साल में इतनी यादें मुझ में मेरे अंदर जुड़ गई कि उसे ताउम्र मैं चाहूँ भी तो ना भुला सकूँगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण संजीव कहाँ गया? सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसी तेघड़ा के एसडीएम रहते हुए मुझे बेटे की पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। बेटे का जन्म भी यही हुआ। और चूँकि तेघड़ा जन्माष्टमी को लेकर जाना जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जाना जाता है और यही कारण है कि श्री कृष्ण के इनाम पे मैंने अपने बेटे का नाम भी केशव रखा। तो आप कई लोग यहाँ कहें कि हो सकता है भूल जाए, मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। जब भी मैं अपने बेटे को पुकारूंगा तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट तेघड़ा से जुड़ा रहेगा। और हमेशा क्योंकि समस्तीपुर गया हूँ तो जब भी मुझे घर जाना होगा तो तेघड़ा से जरूर गुजरूंगा, इस मिट्टी से होते हुए गुजरूंगा। तो कभी भी आऊँ तो आप सभी का प्यार इसी तरह मिले। ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार का आयोजन और इतना समय आप सभी ने दिया। घर में सभी का इंतजार हो रहा होगा कि विलम्ब बहुत ज़्यादा हो चुका है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहें, इतना देर तक उपस्थित रहें। और मेरी पूरी इच्छा है, कामना भी है कि भविष्य में अगर मुझे तेघड़ा बेगूसराय में सेवा करने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मुझे बहुत गर्व की बात करनी जरूरी है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। और मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी यहाँ के गौशाला से इसी प्रकार जुड़े रहें। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बराबर कहते हैं हमसे कि आप जब तक हैं तभी तक हम सजीव रहेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। मैं तो कहूँगा कि केजरीवाल जी से कि जब तक आप हैं इस
यहाँ तब तक आप गौशाला में जुड़े रहेंगे और हम लोग कभी भी आए यहाँ तो हम आपको सचिव के रूप में ही देखें, हमेशा ही इस प्रकार से जुड़े रहें। और गौशाला से अटैचमेंट इसलिए भी हम लोगों का रहा कि बगल में मेरा आवास भी है। कार्यक्रम के अंत में गौशाला समिति के उपाध्यक्ष सुरेश रोशन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। समारोह में एसडीपीओ कृष्ण कुमार, कृष्णनंदन सिंह, रविकांत तिवारी, सनातन प्रसाद सिंह, राजेश कुमार श्रवण, देव कुमार गिरधारी, लाल शर्मा, भूषण प्रसाद सिंह सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाज सेवी एवं गौशाला समिति के सदस्य मौजूद रहे। यह समारोह केवल एक प्रशासनिक विदाई और स्वागत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तेघड़ा की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता तथा आने वाले शताब्दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले का ऐतिहासिक बनाने के सामूहिक संकल्प को भी पैच। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता तथा आने वाले शताब्दी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले को ऐतिहासिक बनाने के सामूहिक संकल्प का भी प्रतीक बनकर सामने आया। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय के तेघड़ा से अजित कुमार झा की देखिए खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।